वायरल जो सिस्टम देखने लाग रहे हैं, हाँ थे राष्ट्रपति जी ने गुहार करी है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सर, कर्मचारियों को देने हेतु पाबंद किया जाता तो उन आदेशों को मानने के लिए वो बिल्कुल मना कर देती थी। आदेशों के पालना के लिए या कोई कार्य के लिए उनको कहा जाता था तो पूरे स्टाफ के सामने, बच्चों के सामने मेरे को गाली गलौज, जाति सूचना, उस कार्यवाही को नजरअंदाज करते हुए मेरे को ही जांच अधिकारियों द्वारा बराबर दबाया जा रहा था। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी और देख रहे हो अपनो RJ 18। तो रामकृष्ण महरिया जी जो कि इस्लामपुर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, तो अन दिना के अंदर आप एक पोस्ट देखी थी जब ये राष्ट्रपति हूँ मौत की मांग की एक पोस्ट देखी। तो आप आज सराहन आएडा हाँ अन के पीड़ा है, के दुख दर्द है, टोटल चीज आप जानांगा। तो वीडियो ते शेयर जरूर करियो और एंड तक बना रहियो। राम राम साहब, सब पहले तो अपनो RJ 18 में थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। साहब एक चीज बताओ, यह जो गैल्डे दिना हूँ मैं सोशल मीडिया पर वायरल जो सिस्टम देखने लाग रहे हैं, हाँ थे राष्ट्रपति जी ने गुहार करी है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सर। के कारण है साहब? सर इस कारण मतलब पिछले 2 साल से चल रहा है। हमारे विद्यालय में एक महिला कार्मिक थी जो कोई भी, क्या नाम था उनका? मुकेश वर्मा। अच्छा अच्छा। कोई भी विभाग के कोई भी आदेश है, उन आदेशों की अवहेलना, जो भी चार्ज वार्ज उनको दिया जाता था उन चार्ज को नहीं ग्रहण करना, उसके अगेंस्ट सब कोई नोटिस दिया जाता वो भी उनको उनके द्वारा ग्रहण नहीं करना। मतलब पूरी तरह से विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा मेरे को कोई निर्देश कर्मचारियों को देने हेतु पाबंद किया जाता तो उन आदेशों को मानने के लिए वो बिल्कुल मना कर देती थी। अच्छा। किंतु 2022 के अंदर जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा थी उसमें उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। उस भर्ती परीक्षा में ड्यूटी तामील करवाने के बावजूद भी वो उपस्थित नहीं हुई और उसके कारण से उनका 10 दिन का जो अनुपस्थित अवधि का वेतन था वो कार्यालय की जो विभागीय नियमावली है उसके अनुसार उसका आहरण नहीं किया गया। और उस वेतन के आहरण नहीं करने और अवकाश को स्वीकृत नहीं करने के कारण उनके द्वारा मेरे खिलाफ और अश्लील आरोप लगाते हुए DO झुंझुनू को शिकायत की। उसकी जांच भी 20 दिसंबर 2022 को हो गई और उस जांच में महिला द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए थे बेबुनियाद, मनगढ़ंत और मिथ्या साबित हुए थे। उसके बावजूद फिर उन्होंने अप्रैल मार्च के अंदर फिर दोबारा मेरे खिलाफ ऐसी ही प्रकरणों को लेकर के, अवकाश को लेकर के शिकायत की, जिनकी DO स्तर के ऊपर के अधिकारी CDO झुंझुनू द्वारा जांच करवाई गई। उस जांच में ये निर्णय था कि महिला के द्वारा किसी प्रकार के कोई भी अवकाश आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया और अवकाश अवधि को छोड़कर के शेष अवधि का वेतन आहरण कर दिया गया है। और वो आरोप थे वो भी निराधार थे। उसके बावजूद भी उन्होंने 26 अप्रैल 2023 को मेरे खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन कर मतलब नारेबाजी की और उसी अनुशासनहीनता को लेकर के मेरे द्वारा 16 जून 2023 को उनके खिलाफ अनुशासनहीनता, कार्यों की अवहेलना, धरना प्रदर्शन जैसे कार्यों को और बिना अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित रहने के प्रकरण को लेकर के चार्जशीट तैयार कर उनके अधिकारी को श्रीमान CBO झुंझुनू के आदेश से मैंने प्रेषित कर दी। उस पर आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि तीसरी बार DO झुंझुनू द्वारा उनको बचाने के मकसद से जांच बैठा दी। अच्छा। जो आज तक लंबित है। अच्छा। अभी भी मैंने 10 मई 2023 को वो महिला है, जब भी कोई आदेशों के पालना के लिए या कोई कार्य के लिए उनको कहा जाता था तो पूरे स्टाफ के सामने, बच्चों के सामने मेरे को गाली गलौज, जाति सूचक शब्द है, चमार, कुत्ता जैसे शब्दों का संबोधन देकर के गालियां देती रहती है। उसी को लेकर के मेरे द्वारा वो 10 मई 2024 को बगड़ थाना झुंझुनू में FIR करवाई गई। SP महोदय से मिलकर मेरी परिवेदना है वो पेश की और उसके अगेंस्ट उन्होंने फिर से वही जो 2022 में आरोप लगाए थे उसी आरोपों को लेकर के पुनः मेरे खिलाफ अश्लील आरोपों के साथ FIR करवाई। अभी इसकी निदेशालय स्तर पे जांच हो रही थी और जांच में भी मतलब उस महिला के संदर्भ में जो कार्रवाई कार्यालय स्तर से हुई थी उस कार्रवाई को नजरअंदाज करते हुए मेरे को ही जांच अधिकारियों द्वारा बराबर दबाया जा रहा था। CBO झुंझुनू द्वारा, DO द्वारा भी मेरे इस प्रकरण से संबंधित अनगिनत नोटिस मेरे को दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई उस महिला के खिलाफ आज दिनांक तक कोई कार्रवाई भी नहीं की और उसको कोई नोटिस भी नहीं दिया। और इसी प्रताड़ना से परेशान होकर के मेरे द्वारा मतलब इस जीवन से तंग आकर के मैंने राष्ट्रपति से एक गुहार लगाई है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ऐसे आरोप लेकर के मैं समाज के सामने क्या मुंह दिखाऊं। अच्छा, तो अब जो गेल्डे दिना हूँ
पता चलो कि तुम्हारी तबीयत भी खराब थी हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट हॉस्पिटल है। तो की है मतलब 30 तारीख को, और मेरी चुनाव प्रशिक्षण मतगणना में ड्यूटी थी। और उस ड्यूटी के दौरान मैं सुबह 9:30 बजे सूचना सभागार झुंझुनू में उपस्थित होकर के 1 बजे तक वहाँ रहा। फिर जो निदेशालय की टीम आई उन्होंने मेरे को बुलाया। 1:30 बजे मैं वहाँ पहुँचा। 1:30 बजे से रात के 12 बजे तक वो विभाग की जांच मेरे मतलब उपस्थित वहाँ पर हुआ मैं। और मेरे को उस श्रीमती मुकेश वर्मा से संबंधित दस्तावेज भी विद्यालय से लाने के लिए रात को 8-9 बजे की भेजा गया। और वो लेकर के मैं जब 10:30 बजे वहाँ पहुँचा तो मैं 12 बजे तक वहाँ रुका रहा। फिर भी जांच अधिकारी द्वारा भी मुझे ही दबाया जा रहा था। तथा नेक्स्ट डे मेरे को पुनः 10 बजे ही बुला लिया। और पूरे पहले दिन के पूरे दिन के कार्य से और रात्रि में आराम नहीं मिलने के कारण मेरा स्वास्थ्य है वो बिगड़ गया, जिसके कारण से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ। और अब कल शाम को ही डिस्चार्ज हुआ हूँ। अभी भी मतलब थोड़ा स्वास्थ्य में अब तो प्रशासन के गुहार कर रहा हो के कहना चाह रहा हो कि कई तरीकों का न्याय मिले और जांच हो या के भाई जो पूर्व में इस संबंध में 2 बार जांच हो चुकी है, तो पूरी तरह से महिला के अगेंस्ट है और मुझे निर्दोष साबित किया, उसके अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर निर्णय किया जाए। अच्छा। फिर भी अपेक्षित हो अगर तीसरी बार जांच है या तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष हो। अच्छा। और जो भी दोषी हो उसके अंदर उसको साथ उसका उसी तरह का सजा देनी चाहिए। तो जी कि सरा अपन खुद की प्रॉब्लम बताई, तो थे जो भी देख रहा हो कमेंट के अंदर एक बार जरूर बताओ थे के सजेशन देना चाहोगा, अन्य न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर के तारी राय है पर कमेंट में जरूर लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद।